खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जहां भारतीय रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है, जिससे राजस्थान और बिहार के बीच रेल संपर्क को नई मजबूती मिलने जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संयुक्त रूप से अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रेलवे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से राजस्थान और बिहार के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। साथ ही व्यापार, पर्यटन और सामाजिक संपर्क को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीकर जिले के सुंदरपुरा में नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की घोषणा भी की। ये घोषणा विशेष रूप से खाटू श्याम जी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। नए स्टेशन के निर्माण से श्रद्धालुओं की यात्रा ज्यादा सुगम और सुविधाजनक हो सकेगी। इसी अवसर पर खातीपुरा में 205 करोड़ रुपए की लागत से विकसित मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी शुभारंभ किया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस टर्मिनल में लगभग 450 रेलगाड़ियों का रखरखाव और मेंटेनेंस किया जा सकेगा। इससे रेलवे की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे तेजी से आधुनिक और विश्व स्तरीय स्वरूप की ओर बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में रेलवे बजट में 15 गुना वृद्धि हुई है और वर्तमान में 76,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेलवे परियोजनाओं पर काम जारी है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश में 5 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। वहीं लगभग 3,900 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का निर्माण भी किया जा चुका है। उनके अनुसार नई रेल सेवाएं प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगी। इस तरह जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस, सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन की घोषणा और खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल का शुभारंभ राजस्थान के रेलवे ढांचे और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के राजस्थान में उनके लिए एक बहुत बड़ा ये काम हो गया है, उनकी बहुत बड़ी सौगात है। और इसके अलावा भी एक यहाँ पर जो हमारी ट्रेन की मेंटेनेंस के लिए भी आज एक बहुत बड़ा जो एक उन्होंने शुरू किया है, ये यार्ड है। हाँ नहीं, पूरा यार्ड है, उसकी भी शुरुआत हुई। उसमें रोजगार की भी मुझे लगता है बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि अगर वैसा मेंटेनेंस सब गाड़ियों का यही होगा, ट्रेनों का होगा, तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हमारे युवाओं को बहुत रोजगार भी मिलेगा। एक खाटू श्याम जी, बहुत बड़ा काम खाटू श्याम जी कि वहाँ जो रेलवे स्टेशन नहीं था उसकी भी घोषणा की है मंत्री जी ने। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि ये सचमुच में ऐतिहासिक काम होगा। वहाँ पर इतने श्रद्धालु जाते हैं, इतने पर्यटक जाते हैं, लेकिन वहाँ कई बार जो 3-4 महीने बहुत भीड़ लगी रहती है यात्रा के समय, तो इससे बहुत राहत मिलेगी सभी यात्रियों को। तो इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद दूंगी। मैं तो बार बार धन्यवाद देती हूँ उनका, क्योंकि मैं जब सांसद थी उस समय भी ऐतिहासिक रेलवे लाइनों के काम हुए हैं ऐसे क्षेत्र में जहां हम सब ने सोच लिया था कि ये काम नहीं हो सकता। बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुआ है। निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ये खातीपुरा रेलवे स्टेशन हमारा बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है और आप इसका टर्मिनल देखेंगे किस तरह से बना है, आज उसका लोकार्पण हुआ है। ये ऐतिहासिक सौगात हमें जयपुर के लिए मिली है, राजस्थान के लिए मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इधर से आने वाली जितनी भी हमारी ट्रेन है उनको यहाँ इस टर्मिनल पर रुकेंगी और यहाँ इतना बड़ा स्टेशन हमारा ये बना है, इसका बहुत बड़ा उपयोग यहाँ होगा, क्योंकि हमारा मेन जो स्टेशन है उस पर ट्रेनों की बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए इसका बहुत बड़ा उपयोग यहाँ होने वाला है। दूसरा, आज एक ऐतिहासिक, क्योंकि जब मैं बिहार पहले चुनाव में गया था तो जब लोगों ने मांग की थी, हमारे जो राजस्थान के प्रवासी भाई हैं उन्होंने भी कहा था कि दरभंगा के लिए जयपुर से सीधी ट्रेन चलनी चाहिए, उनका वो सपना पूरा हो रहा है। और आज मैं कह सकता हूँ कि ये बिहार और राजस्थान के बीच में आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए बहुत बड़ी उपयोगिता इसकी होगी।